मोर्चा खोल दिया है। खरगोन केस में दिग्विजय के ट्वीट से बवाल मचा हुआ है। लिखा है कि क्या दिग्विजय सिंह अकेले पड़ गए हैं। आईपीसी का 5822 यूएस 153A1 295A 465 505 2 धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज हुआ है। दिग्विजय के ट्वीट को लेकर कांग्रेस खामोश है और अपनी ही पार्टी में दिग्विजय को समर्थन नहीं मिल रहा है। दिग्विजय के खिलाफ कांग्रेस एमएलए हो गए हैं। सोहन वाल्मीकि ने भी मोर्चा खोला था। अपने ट्वीट से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा ना करे दिग्विजय सिंह, ये लिखा था। और ट्वीट के बाद से कहां है दिग्विजय सिंह, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज हो चुका है। 58/22 यूएस 153A1 295A 465 505 2 धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज हुआ है। ट्वीट की बात से कहां है दिग्विजय सिंह, ये भी सवाल पूछ रहा है लगातार सत्ता पक्ष। और सत्ता पक्ष जहां लगातार दिग्विजय सिंह को निशाने पर ले रहा है इस पूरे ट्वीट को लेकर, खरगोन हिंसा मामले को लेकर, वहीं विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी में भी उन्हें समर्थन मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि खरगोन केस में दिग्विजय के ट्वीट से बवाल मचा हुआ है। खरगोन को लेकर वैसे भी प्रदेश की सियासत गरमाई हुई थी और अब ये मामला और बढ़ गया है। और इस समय हमारे साथ राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है NS 24/7 पर। लगातार सर, दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। सबसे पहले हम कानूनी पहलू आपसे समझना चाहेंगे कि यदि कोई भी सोशल मीडिया का सहारा लेकर इस तरह की कोई फोटो पब्लिश करता है जिसपे किसी तरह के तथ्य नहीं होते हैं, तो ऐसे में क्या कार्रवाई बनती है? क्या IT नियमों के तहत कोई कड़ी कार्रवाई भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हो सकती है? ये तो पुलिस प्रशासन ने अपने पावर्स का मिसयूज किया है गवर्नमेंट के कहने से, क्योंकि ये एक राजनीतिक प्रश्न वो बनाना चाहते हैं जी। जो ट्वीट दिग्विजय जी ने थोड़ी देर बाद डिलीट कर दिया था जी। वो इसी बात का रोचक है कि वो उस पर विश्वास नहीं करते हैं और ये गलती थी जी। उसके बाद अगर आप एक ट्वीट को जो डिलीटेड है उस पे 153A और तमाम सेक्शन लगाते हो जी। तो ये यही दर्शाता है कि आपका ये राजनीतिक एजेंडा है उनको घेरने का। और वो दिग्विजय सिंह जी इन बातों से डरते नहीं है बाय द वे। नंबर 2, जो खरगोन का जो इशू है वो अलग है। देखिए, जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इस पे किसी को आपत्ति नहीं है, बल्कि स्वागत हो गया है जी। मगर दोषी कौन है ये तो कोर्ट करार कर देता है ना। ये सरकार को, पुलिस को ये अधिकार किसने दिया है कि आप दोषी किसी को भी करार दे? अब कहते हैं हमने तो CCTV कैमरे में देखा था। मुझे तो ये पहली बार समझ आ रहा है कि विश्व में CCTV कैमरे के देख के दोषी करार करके पुलिस कहती है कि हमको बताने की भी जरूरत नहीं है, सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं है, और उनका घर तोड़ देते हैं। मुझे तो बहुत आश्चर्य लग रहा है कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं। ये कौन सा कानून की दुनिया है? क्या ये भारत के शासन का कानून है या भारत के संविधान का कानून है? क्या कोर्ट कचहरियों की आप कुछ महत्व नहीं रहे क्या है? तो बंद कर दीजिए हाई कोर्ट को, बंद कर दीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। अब सब कुछ तो फिर कमिश्नर पुलिस आई गया है, SP पुलिस है वहां पर। मैं तो इन बातों का पक्षधर नहीं हूँ। आपको कार्रवाई तो करनी चाहिए, कड़ी भी करनी चाहिए, सब दोषियों का केस करनी चाहिए, इसे किसी को बख्शना नहीं चाहिए, मगर ये कार्रवाई जो होती है न्यायपूर्ण होनी। बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए दोषियों पर। सर, एक सवाल ये भी है कि जो धाराएं उनके ऊपर जोड़ी गई हैं आईपीसी के 58/22 153A 295 465 505 2, ये धाराएं कितनी कड़ी हैं कानून में, और क्या इसके तहत कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है आगे उनके ऊपर? ये सब एक डिलीटेड ट्वीट पे कार्रवाई हो रही है जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ था जी। अगर ये मोस्ट ऑफ दी सेक्शन सब लगाए जाते हैं जब किसी ट्वीट के बेसिस पे या किसी स्टेटमेंट के बेसिस पे कोई इम्पैक्ट पब्लिक में देखा गया जी। दिग्विजय जी की ट्वीट के बेसिस पे कहीं पर कोई दंगा हुआ था क्या? नहीं हुआ था। वो तो कुछ देर बाद डिलीट भी कर दी गई थी। तो ये जो लॉ जिस तरह से पुलिस लगा रही है नॉन वेलेबल, उसमें 3 सेक्शन तो नॉन वेलेबल है जी। तो ये एक प्रकार से ये अपना जो एजेंडा है चेंज करना चाहते हैं। वो दिखाना ये चाहते हैं दुनिया को कि दिग्विजय सिंह जी का जो ट्वीट है यही महत्वपूर्ण है, हम जो गलत काम कर रहे हैं उसकी चर्चा मत करो जी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस पर राजनीति भी लगातार हो रही है, और जिस तरह से विवेक तनखा कह रहे हैं कि
कानून, इसमें जो तमाम धाराएं लगाई गई इसमें से 3 ऐसी हैं जो नॉन बेलेबल हैं और ट्वीट को लेकर किसी तरह का उन्माद नहीं हुआ है और इसके बावजूद ये कार्रवाई सवाल उठा रही है कांग्रेस इस पर। विवेक जी बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो विवेक तनखा हमारे साथ जुड़े थे, जो दिग्विजय सिंह शासनकाल में महाधिवक्ता रहे और वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को, इस पूरे केस को ही गलत ठहराया और कहा है कि जो दोषी हैं इस पूरे हिंसा मामले में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक डिलीटेड ट्वीट को लेकर इस तरह से सवाल खड़े करना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है।